इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसे इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। उस टॉपिक का नाम है टेंस, हिंदी में बोलो तो काल। गाइस, ये इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी बहुत से लोगों के लिए एक समस्या है, जिसकी सबसे खास वजह ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टेंस के रूल्स को बस रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि हम रट्टा मार के टेंस सीख जाएंगे। तो अगर आप भी इन्हीं स्टूडेंट्स में से एक हैं जो सिर्फ रट्टा मारकर टेंस सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को अभी छोड़ दीजिए। और अगर आप सच में टेंस सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं तो मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर टेंस होता क्या है। गाइस, इसे समझने के लिए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो देखिए, टेंस इज द फॉर्म टेकन बाय द वर्ब टू इंडिकेट टाइम, आल्सो कंटीन्यूअस और कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन एक्सेट्रा। मतलब टेंस क्रिया यानी कि वर्ब का वह रूप है जो सामान्यता किसी कार्य के होने के समय के साथ-साथ उसके जारी रहने या पूरे हो जाने की स्थिति को दर्शाता है। टेंस की डेफिनेशन से इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि टेंस हमें टाइम बताता है। टाइम यानी कि समय। अब हम ये देखेंगे कि समय कितने प्रकार का होता है। सबको पता है कि समय तीन प्रकार के होते हैं। पहला बीता हुआ समय, दूसरा वर्तमान यानी कि जो अभी चल रहा है, और तीसरा आने वाला समय। अब क्योंकि समय के तीन प्रकार होते हैं इसीलिए टेंस के भी तीन प्रकार होते हैं। बीते हुए समय के लिए भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, वर्तमान समय के लिए वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, और आने वाले समय के लिए भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस का यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप टेंस की डेफिनेशन को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि टेंस सिर्फ टाइम को ही नहीं दर्शाता है। टेंस किसी कार्य की जारी रहने यानी कि कंटीन्यूअस या फिर उसके पूरे हो जाने की स्थिति यानी कि कंप्लीटनेस को भी दर्शा सकता है। इसीलिए टेंस की इन तीनों कैटेगरी की चार सब कैटेगरीज भी हैं। सबसे पहली सब कैटेगरी आती है इंडेफिनिट टेंस। अगर ये पास्ट टेंस के साथ आती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाती है। अगर प्रेजेंट टेंस के साथ आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और फ्यूचर टेंस के साथ आए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाती है। अब देखिए, जो इंडेफिनिट वर्ड है वो तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। इंडेफिनिट वर्ड जो डेफिनिट वर्ड है उसका उल्टा होता है, मतलब जस्ट ऑपोजिट। डेफिनिट का मतलब क्या होता है? निश्चित या पक्का। मतलब आप कहते हैं ना कि मैं वहां जाऊंगा, मतलब ये काम तो निश्चित है, ये पक्का है कि मैं वहां जाऊंगा। इसीलिए डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित या पक्का। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि जो काम निश्चित ना हो। ठीक है। अब टेंस की इस सब कैटेगरी का नाम इंडेफिनिट टेंस ही क्यों है? क्योंकि इसके अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं जिनसे हमें ये पता नहीं चलता है कि काम अभी जारी है यानी कि कंटिन्यू है, या पूरा हो चुका है यानी कि कंप्लीट हो चुका है। यानी कि इसमें ये बात अनिश्चित है, मतलब इंडेफिनिट है कि काम अभी जारी है या पूर्ण हो चुका है। एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए, मैं चावल खाती हूँ। अब इस सेंटेंस से बस इतना पता चल रहा है कि मैं चावल खाती हूँ। मैं खा रही हूँ या मैं खा चुकी हूँ, मतलब काम पूरा हो चुका है या फिर काम जारी है, ये हमें पता नहीं चल रहा है। तो ये इंडेफिनिट। अब क्योंकि ये इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट टेंस के साथ आई है इसीलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब एक दूसरा सेंटेंस देखिए गाइस, मैं चावल खाती थी। इस सेंटेंस में बीते हुए समय की बात की गई है यानी कि ये पास्ट टेंस में है, और पास्ट में ये इंडेफिनिट है कि हमें नहीं पता कि उस टाइम पे काम कंटिन्यू था यानी कि मैं चावल खा रही थी या काम कंप्लीट हो गया था, मतलब मैंने चावल खा लिया था। ये बात हमें नहीं पता, इसीलिए इस टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक और तरह के सेंटेंस आते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने चावल खाया। अब इस सेंटेंस से भी हमें ये पता नहीं चलता है कि पास्ट में काम कंटिन्यू था या काम कंप्लीट हो चुका था, मतलब मैं चावल खा रही थी या मैं चावल खा चुकी थी। इसीलिए इस तरह के सेंटेंस को भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। देखिए, मैं चावल खाऊंगी। अब इस सेंटेंस में आने वाले समय की बात की गई है, मतलब ये फ्यूचर टेंस में है, और फ्यूचर में ये बात इंडेफिनिट है कि उस टाइम तक काम कंप्लीट हो चुका होगा या काम कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम इसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। गाइस, चलिए हम चलते हैं टेंस की दूसरी सब कैटेगरी की तरफ जिसका नाम है कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस को हम प्रोग्रेसिव टेंस या फिर इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। इस टेंस का नाम कंटीन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस इसलिए है क्योंकि इसके अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं जिससे हमें किसी काम की जारी रहने यानी कि कंटिन्यू रहने का पता चलता है। इस टेंस को हम इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं क्योंकि इस टेंस से हमें ये पता चलता है कि काम अभी कंटिन्यू है, मतलब काम अभी प्रोग्रेस में है, वो अभी परफेक्ट यानी कि कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि काम अभी इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है। फॉर एग्जांपल, मैं चावल खा रहा हूँ। अब इस सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है कि काम अभी कंटिन्यू है, काम अभी पूरा नहीं हुआ है, काम अभी इम्परफेक्ट है। और क्योंकि ये सेंटेंस हमें वर्तमान समय के बारे में बता रहा है तो ये एक प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में काम अभी कंटिन्यू है, काम प्रोग्रेस में है, काम इम्परफेक्ट है, इसीलिए इसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब यही कंटीन्यूअस टेंस अगर पास्ट टेंस के साथ आ जाए तो उसे हम पास्ट कंटीन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहेंगे। जैसे कि मैं चावल खा रहा था। अब इस सेंटेंस में बीते हुए समय की बात की गई है तो ये पास्ट टेंस में है, और पास्ट में ये काम कंटिन्यू था, मतलब काम जारी था, काम इम्परफेक्ट था, इसीलिए इसे हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के एक सेंटेंस को देखते हैं। देखिए, मैं चावल खाता रहूंगा। जैसे कि आप कहते हैं ना कि अरे उस टाइम पे मुझसे मिलने मत आना क्योंकि मैं उस टाइम पे फुटबॉल खेलता रहूंगा, तो उसी तरह का सेंटेंस है ये। ऐसे सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि भविष्य में यानी कि फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई काम होता रहेगा, मतलब काम कंटिन्यू रहेगा, काम इम्परफेक्ट रहेगा, इसीलिए इसे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं टेंस की तीसरी सब कैटेगरी जिसका नाम है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट यानी कि पूरा। अब इस टेंस को हम परफेक्ट टेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं जिनसे हमें किसी काम के पूरे हो जाने का पता चलता है, इसीलिए इसे हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। अगर वर्तमान समय में कोई काम पूरा हो चुका है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं खा चुकी हूँ। अगर बीते हुए समय में कोई काम पूरा हो चुका था तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे, जैसे कि मैं खा चुकी थी। अगर आने वाले समय में कोई काम किसी टाइम पर पूरा हो चुका रहेगा तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे, जैसे कि मैं खा चुका रहूंगा। आप कहते हैं ना कि जब तक तुम आओगे तब तक मैं खा चुका रहूंगा, मतलब फ्यूचर में कोई काम किसी पर्टिकुलर टाइम तक परफेक्ट हो चुका रहेगा, इसीलिए इसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब चलते हैं हम अपनी चौथी और लास्ट सब कैटेगरी की तरफ जिसका नाम है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसका नाम सुनकर ही बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज है, कि ये परफेक्ट भी है और ये कंटिन्यू भी है, मतलब काम पूरा भी हो चुका है और काम जारी भी है। यहाँ परफेक्ट वर्ड से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ परफेक्ट का मतलब काम से नहीं है, यहाँ परफेक्ट का मतलब है टाइम से यानी कि समय से। मतलब इस सेंस से हमें ये पता चलता है कि काम किसी परफेक्ट यानी कि फिक्स टाइम से चालू हुआ है और अभी तक कंटिन्यू है। जैसे वह सुबह से सो रहा है, 2 घंटों से बारिश हो रही है। अब इस सेंटेंस में देखिए टाइम फिक्स है यानी कि टाइम परफेक्ट है। पहले वाले सेंटेंस में सुबह से और दूसरे वाले सेंटेंस में 2 घंटे से, और काम जारी है। अब क्योंकि इन दोनों ही सेंटेंस में वर्तमान समय की बात की गई है इसीलिए इन दोनों सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर रखेंगे। और अगर हम इस तरह के वाक्यों का प्रयोग बीते हुए समय के लिए करेंगे तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखेंगे। जैसे वह सुबह से सो रहा था, 2 घंटों से बारिश हो रही थी। और अगर हम इस तरह के वाक्यों का प्रयोग आने वाले समय के लिए करेंगे तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत मानेंगे। जैसे मैं सुबह से खेलता रहूंगा, वह 2 घंटों से पढ़ता रहेगा। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि टेंस की 3 कैटेगरी होती है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और ये तीनों कैटेगरीज की 4 सब कैटेगरीज भी होती हैं। अब ये सब कैटेगरीज 4 ही क्यों होती हैं? क्योंकि टेंस में टाइम के अलावा और 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है कंटीन्यूअस और दूसरी है परफेक्टनेस। जिसमें कंटीन्यूअस और परफेक्टनेस दोनों ही ना हो, सिंपली टाइम मेंशन हो, उसे हम इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिसमें सिर्फ कंटीन्यूअस हो, परफेक्टनेस ना हो, उसे हम कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और जिसमें सिर्फ परफेक्टनेस हो उसे हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। और जिसमें कंटीन्यूअस और परफेक्टनेस दोनों का मिक्सचर हो, मतलब काम एक फिक्स टाइम यानी कि परफेक्ट टाइम से शुरू होकर अभी तक कंटिन्यू रहे, उसे हम परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। गाइस, इन चारों सब कैटेगरीज को टेंस की तीनों कैटेगरीज के साथ कंबाइन करने पर हमें टोटल 12 टेंस मिलते हैं। और अब आप जान चुके हैं कि इन 12 टेंसेस में किस किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम
उन सेंटेंसेस को फ्रेम करना सीखेंगे। टोटल 12 टेंस में अलग अलग तरह के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।